जय श्री राम। जय महाकाल। दिव्य दृष्टि जब आपकी खुलती है तो कैसे अनुभव आपको होते हैं? क्या महसूस होता है? क्या दिखता है आपको दिव्य दृष्टि खुलते समय? कैसा उस समय का माहौल होता है जिस समय आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है? आज यही भैया बताने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे भाई बहनों के जब सवाल रहते हैं कि भैया दिव्य दृष्टि खोलते समय कैसा दिखता है, हमारी दिव्य दृष्टि खुली है या नहीं खुली, हमें पहले ये अनुभव होते थे भैया अब नहीं होते, या फिर दिव्य दृष्टि खुलते समय कैसा क्या महसूस होता है। आज यही बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना, सुनना और समझना। जब आप ध्यान लगाते हो ना, आंख बंद करके बैठ जाते हो या फिर किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, या किसी मंदिर के अंदर बैठ करके कोई कीर्तन कर रहे हो या कोई भजन सुन रहे हो, दिव्य दृष्टि बहुत तरीकों से खुलती है। कई भाई बहनों की, कईयों की अपने आप दिव्य दृष्टि खुल जाती है। कई भाई बहनों की दिव्य दृष्टि मंत्र के जरिए खुलती है। कईयों की दिव्य दृष्टि त्राटक के जरिए खुलती है। कईयों की दिव्य दृष्टि ध्यान के जरिए खुलती है। कई व्यक्तियों की दिव्य दृष्टि पूजा पाठ करने मात्र से खुल जाती है, हाथ जोड़ने से खुल जाती है। कई व्यक्तियों की दृष्टि मंदिर जाने से खुल जाती है। कई व्यक्तियों की दृष्टि हवन करने से खुल जाती है। और एक तरीके से और दिव्य दृष्टि खुलती है, जिन व्यक्तियों को प्रेत बाधा होती है, भूत बाधा होती है, उनकी दृष्टि कई दफा प्रेत भी खोल देते हैं। ठीक है, तो आज भैया आपको यही बता रहे हैं कि अनुभव कैसे होते हैं जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। जो सबसे पहले होने वाले अनुभव है ना, चाहे आप मंत्र के जरिए, चाहे से भोले बाबा का मंत्र कर रहे हो, हनुमान जी का मंत्र कर रहे हो, जब आपकी पहली पहली दिव्य दृष्टि खुलती है ना, तो आपको यहाँ पर इस जगह पे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होने लगेगी, दबाव खिंचाव होने लग जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार ऐसा लगेगा कि जैसे सर के ऊपर यहाँ पे चींटियां चल रही है, कुछ घूम रहा है गोल गोल सा। सर के पीछे इस जगह पे लगेगा कि गोल गोल सा ऐसे कुछ रोटेट हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है। आपको दिव्य दृष्टि खुलते समय अगर कोई भाई ध्यान के जरिए आंख बंद करके और ध्यान लगा करके खोल रहा है, तो सबसे पहले जब वो आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है ना, तो आपको हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। चाहे वो रोशनी लाल रंग की हो, काले रंग की हो, पीले रंग की हो, हरे रंग की हो, नीले रंग की हो, हल्की हल्की रोशनियां सी नजर आने लग जाती है, कलर्स नजर आने लग जाते हैं आपको आपके ध्यान के अंदर। लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी कलर्स। उसके बीच के अंदर से एक लाइट सी प्रकाश, वाइट प्रकाश दिखाई देता है बहुत सारे भाई बहनों को। बहुत सारे भाई बहनों को ज्योति नजर आती है, जैसे दीपक जल रहा हो। कई भाई बहनों को ऐसा लगता है जैसे कोई द्वार खुल रहा हो, दो गेट हैं सुनहरे कलर के, या फिर लकड़ी के, वो खुले हैं, या फिर उनके पास तक जाकर के वापस आ जाते हैं। कई भाई बहनों को देवता के दर्शन होते हैं ध्यान के अंदर, जैसे बैठ करके ध्यान लगा रहे, जैसे आप ओम, नॉर्मल सा बताने के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक आकृति सी बनने लग जाती है आपके दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर आकृति सी बनने लग जाती है। उस आकृति का स्वरूप बनने लग जाता है। जैसे भोले बाबा की अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं, भोले बाबा से प्रेम है, तो भोले बाबा की आकृति बनने लग जाएगी। और जिस समय आप ध्यान लगाओगे ना, उस समय आपकी सांस धीरे धीरे गति से हो जाएगी। जो इस समय जैसे हम सांस तेज ले रहे हैं, वो सांस की गति धीमी हो जाएगी। आपके पैर सुन्न होने लग जाएंगे, तलवे सुन्न हो जाएंगे,
पैर के घुटने सुन्न हो जाएंगे, कमर सुन्न हो जाएगी, गर्दन सुन्न हो जाएगी, हाथ सुन्न हो जाएंगे, पैर, पूरा शरीर सुन्न हो जाएगा। आप ध्यान के ऊपर चढ़ते चले जाओ, ऐसा लगेगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। कई भाई बहनों को तो अपने होने का ही पता नहीं लग पाता ध्यान की अवस्था में कि मैं हूं भी वास्तविक में या नहीं। या कई भाई बहन ऐसे बैठे बैठे ही सो जाते हैं, वो सोते नहीं है, वो उनका ध्यान लग जाता है। अच्छा, कई भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको अपने ध्यान का पूरा पूरा पता होता है। कई भाई बहन ऐसे हैं जिनको अपने ध्यान की अवस्था का पता नहीं होता है कि ध्यान में कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। या हमने भगवान को देखा, उसके बाद का हमारे को पता नहीं हम कहाँ चले गए। मगर आपको पता होना चाहिए आप ध्यान के अंदर कहाँ जा रहे हो, किस लोक में जा रहे हो। देवताओं के लोक में जा रहे हो या किसी भूत प्रेत के लोक में तो नहीं चले जा रहे। अंदर से, आपके अंदर से बहुत सारे मार्ग मिलते हैं। जैसे बोला जाए तो आपको दिल्ली से ट्रेन पकड़नी है जयपुर की, बोला जाए तो राजस्थान की ट्रेन पकड़नी है आपको दिल्ली से। अब आप दूसरे प्लेटफार्म पे चले गए, वो आपको पहुंचा दी मुंबई। समझ में आ रहा है? अब मुंबई में कई बदमाश खड़े हुए हैं, आपको पकड़ते ही वहां पे अरेस्ट कर लिया। इसी प्रकार से जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हो ना, तो आपको जाना होता है भगवान की तरफ। कई दफा आपकी गाड़ी ऐसे मुड़ जाती है। तो ध्यान का भी पता होना चाहिए आपको, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, भगवान के दर्शन करने हैं कि नहीं करने, भगवान से बात करनी है या फिर कई अलग द्वार खुल रहा है वहां पे तो नहीं जा रहे आप। कई दफा आत्मा भी फंस के रह जाती है, मगर वहां जाना वो खैर बहुत बाद की बात है। ऐसा कुछ लगे आपको कि यहाँ पे गलत गलत मार्ग पे जा रहे हैं, तो आप अपनी आंखें खोल लेना, ध्यान से उड़ जाना। ठीक है? जब आप ध्यान करते हो ना, अलग अलग अनुभव होते हैं आपको। ठंडी हवा लगेगी, गर्म हवा लगेगी, वाइब्रेशन होने लग जाएगा पूरा शरीर, आंखों में तेजता आ जाएगी, लाइट दिखाई देने लग जाएगी, कमर की रीढ़ की हड्डी के अंदर ऐसे सांप सा चढ़ने लग जाएगा, आपके शरीर के रक्त तेज हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर तेज हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। रक्त, बोला जाए तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तेज हो जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा। कमर के अंदर से अलग अलग पॉइंटों पे आपको ऐसा लगेगा कुछ घूम रहा है, कुछ चढ़ रहा है ऊपर की ओर, जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हैं। ये तो भैया ने ध्यान के लिए बताया, आंख बंद करके जब आप भगवान का ध्यान करते हो तो। अब जब ध्यान से उठते हो, रात को सोते हो, तो भगवान के दिव्य दर्शन होने लग जाएंगे आपको ध्यान के अंदर। दिव्य दृष्टि जब आपकी खुलती है ना, सामने जब आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान के अंदर आपको अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है, ऐसा ही सेम कंडीशन आती है आंख खुलने पर। अब आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है, आपका ध्यान लगने लग गया है, देवताओं के दर्शन होने लग गए। खुली आंख से भी कई भाई बहन त्राटक करते हैं, उनको खुली आंखों से भी दिखाई देने लग जाता है। अब एक अवस्था और आती है जिसके अंदर आपको रोड पे चलते फिरते लोगों की चीजें दिखाई देने लग जाती है, उसके बारे में पता लगने लग जाता है। बोलने के उदाहरण के तौर पे बताऊं, कोई व्यक्ति जा रहा है, ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा, उसका नाम तो सोनू है, इसके साथ तो घर में कलेश चल रहा है, माइंड के अंदर आएगा अपने आपके अपने अंदर अपने आप ही आने स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ तो कोई दिक्कत चल रही है, इसकी कोर्ट केस चल रहा है, या फिर यार इसके घर के अंदर तो पैसे की दिक्कत चल रही है, इसके साथ एक प्रेत दिखाई दे रहा है, वो प्रेत इसके पीछे पीछे चल रहा है, इसके साथ तो हनुमान जी दिखाई दे रहे, दूसरा व्यक्ति दिखाई देगा उसके, अरे उसके साथ तो हनुमान जी और गधा लेके चल रहे, क्या बात है। मगर उनको देख करके इग्नोर कर देना। अगर किसी भाई बहन के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो देख करके इग्नोर कर देना कि हमने देखा ही नहीं है कुछ भी। ठीक है? तो कहने का अर्थ यह है कि जब दृष्टि खुलती है तो अलग अलग अनुभव होते हैं, अलग अलग अनुभव होते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे विचित्र विचित्र, आपको पता ही लगेगा। और किसी की दिव्य दृष्टि खुल जाती है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई, उसको बार बार भगवान दिखाई दे रहे, वो कहता है यार ऐसे दिख रहे,
उसको पता ही नहीं दिव्य दृष्टि है क्या। बोला जाए तो हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। इसी प्रकार से अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है तो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जरूर जाए जिससे जिससे आपको गाइडलाइंस मिल सके। उसका दुरुपयोग नहीं करना, सतयुग उपयोग करना है आपको। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल, आप सभी का दिन मंगलमय।